नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट रवि रविंदर मेरे YouTube चैनल रवि किराना बिजनेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बेसिक सी बात है कि अगर मेरी किराना की दुकान है तो मैं किराना से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूं, सीधा सबको पता है। तो आज की भी मेरी वीडियो एक किराना की दुकान के ऊपर ही होने वाली है कि किराना की दुकान करने के बाद हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसा कि मेरी अपनी दुकान है तो मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आज तक फेस करनी पड़ रही है, और जब तक किराना की दुकान है तब तक इन प्रॉब्लमों का कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इनका सोल्यूशन है ही नहीं। किराना की दुकान करने के बाद ये प्रॉब्लम अपने आप साथ आ जाती है। जैसे ही किराना की दुकान होती है प्रॉब्लम साथ साथ चलती है। तो मैं 4-5 पॉइंट मैंने नोट किए हुए हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से। मेरे हिसाब से ये प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम है जो सभी के साथ होगी, जिसकी भी किराना की दुकान है उसके साथ ये प्रॉब्लम होगी। तो देर ना करते हुए वीडियो करता हूँ शुरू। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने किराना की दुकान करनी है, सब बहुत मैसेज आते हैं कि भैया मुझे किराना की दुकान कर ली, क्या दिक्कत आएंगी। मैं उनको एक एक को एक्सप्लेन करके बता भी देता हूँ। जिसको मैं शायद मैसेज या व्हाट्सअप के द्वारा नहीं बता पाता, उसको मैं आज ये उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। पिछले मेरे ख्याल से तकरीबन से 2 महीने से एक भाई बार बार कमेंट कर रहा था कि भैया मुझे किराना की दुकान करने कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम फेस तो नहीं करनी पड़ेगी। तो मैंने मेन 4-5 पॉइंट नोट कर लिए कि भाई किराना की दुकान करने के बाद आप लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगे। चलिए पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, किराना की दुकान करने के बाद सबसे पहली प्रॉब्लम तो है टाइमिंग, सिटिंग टाइमिंग। दुकान तो कर ली, ठीक है, सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक दुकान करनी पड़ेगी। कहने का मतलब लोगों के उठने से पहले और लोगों के सोने के बाद तक आप लोगों को दुकान पे बैठना पड़ेगा। इस तरीके की दुकान है किराना की दुकान। और कोई दुकान है कपड़े की है, जूते की, वो इस तरीके की नहीं होती। लेकिन किराना की दुकान के प्रोडक्ट कुछ इस तरह के प्रोडक्ट होते हैं, मीन्स दूध है, ब्रेड है, वो जल्दी चाहिए सभी को और लास्ट तक उसके बिकते ही रहते हैं। और दुकानों की तरह नहीं है कि भाई ये रात के चाहे 10 बजे तक भी खोले रहो। किराना की दुकान ऐसी दुकान होती है कि 10 बजे तक भी कस्टमर इस पे आते रहते हैं। खाने पीने की चीज़ें होती है, बेसिक सी बात है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करने वाला है इसका, टाइमिंग का। 14, 15, 16 घंटे तक की ड्यूटी होने वाली है, 15-15 घंटे तक की ड्यूटी होने वाली है। अगर एक बंदा है ना दुकान पे तो वो फंसने वाला है। मैंने बहुत वीडियो बना रखी है कि किराना की दुकान पे अगर 2 बंदे हैं तो वो इजीली काम कर सकते हैं, एक बंदा है तो उससे काम नहीं होगा। दूसरा बंदा पार्ट टाइम भी रख सकते हैं, मीन्स 2 घंटे 3 घंटे, जैसे आपको कोई सामान लाना है या फिर आराम करना, क्योंकि 14-15 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एक आदमी के बस की नहीं है। तो दूसरा बंदा 2-3 घंटे अगर वो दुकान पे दे पाए। दूसरा बंदा भी घर से ही बंदा होना चाहिए, कोई नौकर वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको गल्ले पे बैठाना, गला मीन्स गद्दी पे बैठाना जहाँ पे आप लोग बैठते हैं। तो 2 बंदे, कम से कम 2 बंदे किराना की दुकान पे चाहिए। अगर दूसरा बंदा पार्ट टाइम भी है, 2 से 3 घंटे पर डे लगाता है, तो भी आपका काम चल जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को क्या फेस करनी पड़ेगी, टाइमिंग की। लोगों के उठने से पहले और लोगों के सोने के बाद तक आपकी दुकान खुली रहेगी। दूसरा बता दूं, मैं टाइमिंग के ऊपर बताऊंगा, इसमें ना कोई छुट्टी होगी, ना कोई होली, दिवाली, तीज, त्योहार कुछ नहीं होगा आपका, कोई संडे मंडे कुछ नहीं होगा। एक साल में 365 दिन है तो 365 के 65 दिन आप लोगों को दुकान खोलनी पड़ेगी। कोई अगर बीमारी है, कोई कुछ शादी में जाना है, तब भी आप लोगों को दुकान खोलनी पड़ेगी। वो और बात है कि आप शटर डाउन करके चले जाओ, चाहे पूरे महीना ना खोलो, लेकिन उससे होगा क्या, मार्केट डाउन हो जाएगी आप लोगों की। जो बगल में दुकान करे बैठे हैं वो आप लोगों के कस्टमर को कैप्चर कर लेंगे, फिर वो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि सीधी सी बात है, 2 दिन आपकी दुकान बंद रह जाती है, कोई आइटम है 20 रुपये का है, वो आपको 20 रुपये का सेल करते हो, वो बगल वाला कस्टमर, दुकान वाला उस कस्टमर को 18 रुपये का दे देगा, चाहे वो उसको 19 का पड़ा हुआ हो, लेकिन उसको कस्टमर तोड़ने के लिए वो उसको सस्ता दे देगा वो। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, इसीलिए टाइमिंग बोल रखी है मैंने कि संडे मंडे, होली, दिवाली, तीज, त्योहार कुछ नहीं। इसमें बीमारी में भी दुकान खोलनी पड़ती है, इस तरह की दुकान है। अब ये आपके माइंड में है कि हाँ भाई मैं इन चीज़ों को, मतलब जो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी मैं कर लूँगा, तो आप बेशक दुकान खोल लीजिएगा। ये था मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से शेयर किया है, उधार बहुत होती है किराना की दुकान पे। कोई भी दुकान हो सब पे होती है, लेकिन किराना की दुकान ऐसी दुकान है जिसपे सबसे ज़्यादा कस्टमर आते हैं, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें होती है। तो सबसे ज़्यादा उधार भी उसी दुकान पे होगी जहाँ पे सबसे ज़्यादा कस्टमर आते हैं। अब उधार का क्या है कि कोई भी दुकान कर लेना, ये बोल के कोई नई दुकान भाई सोचता है कि मैं नई दुकान करूंगा, और वो ये सोच के करता है कि भाई मैं तो उधार करूंगा ही नहीं, उसकी दुकान चलती नहीं। क्योंकि दुकान किराना की ऐसी दुकान है जो उधार के बगैर तो चलेगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो उधार तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, उधार के बगैर तो आपकी दुकानदारी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब उधार आपको कैसे करना है वो आपको अपने माइंड के हिसाब से करनी है। मैंने बहुत वीडियो बना रखी है उधार के ऊपर, वो जाके देख लीजिएगा। तो ये सेकंड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको उधार को लेके, कि उधार आपको ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम मैंने इसको क्यों बोला है, क्योंकि उधार मरेगी भी।
ये प्रॉब्लम इसलिए प्रॉब्लम नहीं बोला कि उधार है कोई बात नहीं, आज दे दी कल आ जाएंगे, नहीं। अगर आपने मान लीजिए 100 रुपये की उधार की है तो मैं गारंटी लेता हूँ 25 रुपये आपकी उधार मरेगी, 75 रुपये ही वापस आएंगे। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, 1 लाख की उधार की है तो 70-75 हज़ार रुपये के करीब वापस आएंगे, 25,000 रुपये तो आपको पता भी नहीं चलेंगे, वो मर जाएंगे। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा के रखना कि हाँ भाई, अगर मैं दुकान करूँगा तो मेरी उधार 101% होगी, चाहे आप कितने भी मतलब माइंडेड बंदे हो, लेकिन उधार आपकी ज़रूर होगी। तो दूसरा मेरा ये पॉइंट है कि उधार प्रॉब्लम है, फेस करनी पड़ेगी। अच्छा, तीसरा है, थोड़ा सा अजीब सा पॉइंट है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये भी इसमें शामिल करना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम ही है ये है चूहे। बहुत मैसेज आते हैं कि सर हमारी दुकान पे ना चूहे हैं, माल ख़राब कर जाते। मैं अभी रिसेंटली बताऊं, परसों की बात बताऊं, मेरे पास एक आशीर्वाद का जो 10 किलो का पैकेट होता है वो पूरे बोरे में होते हैं, जैसे 2 पैकेट उसने चूहे ने ख़राब कर दिए, मतलब काट दिए, इतना इतना उसमें छेद हो गया। अब उसमें बचता कितने, 10 से 15-20 रुपये बचा लेते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा। अब इतना महंगा आटा आता है, 370-80 रुपये तक का जो आटा आता है, और उसमें वो एक झटके में चूहे ने उसको नुकसान कर दिया। और ये मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, बिस्किट्स हुए, टोस्ट हुए, फैन हुए, जो भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं जो पैकेट्स में होती हैं, उनको चूहा कुतर देता है, काट लेता है। हालांकि वो पूरे को खाता ही नहीं है, पर उसका नुकसान होता है वो आपको अपनी जेब से भरना पड़ेगा। फिर क्यों भरना पड़ेगा? क्योंकि कोई भी कटा हुआ सामान आप खुद से लगा लो, आप कभी लेओगे दुकान पे, किसी भी दुकान पे जाओगे कि आप वहाँ से ये सामान लाओगे कि भैया ये चूहे ने खा लिया है, थोड़ा सा खा लिया, ले लो? नहीं लोगे, कोई भी नहीं लेगा। इसी तरीके से चूहे भी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको फेस करने पड़ेंगे। चूहों के लिए बहुत उपाय हैं, पिंजरा रख सकते हो, इसकी दवाई आती है। फिर भी 95% मैं बोलता हूँ कि किराना की दुकान में सबसे ज़्यादा 95% चूहे होते हैं। 5% किसी की दुकान बची होगी जिसने पूरी सेफ्टी कर रखी है। सेफ्टी मीन्स अगर जो मेन एंट्री है वहाँ पे शीशा लगा रखा है, अगर शीशा लगा दिया तो फिर दुकान की मार्केट डाउन हो जाती है, मतलब वो सेल नहीं होती। तो तीसरी प्रॉब्लम ये मैं बताऊँगा चूहे की। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैंने सबसे पहले टाइमिंग की बताई, दूसरी बताई मैंने आपको उधार की, और तीसरी है ये चूहे की। चौथे पॉइंट की अगर मैं बात कर लूँ तो चौथा पॉइंट है कस्टमर का। कस्टमर क्या है कि आपने नई दुकान कर ली है, अभी ये प्रॉब्लम जिसकी पुरानी दुकान है उसके सामने सबको पता है जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ। अगर कोई दुकानदार है तो वो वीडियो देख रहा है तो उसको पता है, मैं सच बोल रहा हूँ। लेकिन जिसने दुकान नहीं की, वो दुकान करने की सोच रहा, तो ये वीडियो शायद मेरे ख्याल से उसके लिए, क्योंकि पुराने दुकानदार को सबको प्रॉब्लम पता है। अब चौथा पॉइंट है मेरा कस्टमर के ऊपर। कस्टमर हर बार नया दुकानदार उसको यही बोलेगा कि ना फलाना फलाना, जो कुछ आपने मान लीजिए एक बिस्किट दे दिया, दाल दे दी, चीनी दे दी, कुछ भी दे दिया, ये ना उस दुकान पे सस्ता है, आप महंगा दे रहे हो। ये प्रॉब्लम आपके साथ आने वाली है। आपको ना ये लगेगा कि यार ये कस्टमर ने मेरे को ये बोला कि ये आइटम तुम महंगा दे रहे हो, क्या ये सच है? पुराना दुकानदार को ना तो वो बोलेगा, अगर बोलेगा तो पुराने दुकानदार को पता है कि ये माल इतने का पड़ता है और वो कभी भी इतने का नहीं देगा, उसके सामने वो बोलेगा ही नहीं पहली बात तो। और अगर बोलेगा तो पुराना दुकानदार उसको समझ जाएगा कि ये कस्टमर किस टाइप का है। तो नया दुकानदार उस चीज़ को भाप नहीं पाता। नया दुकानदार सोचता है कि यार तूने ये सामान ले लिया और ये कहीं महंगा तो नहीं ले लिया, तो वो यही सोचेगा कि कहीं ये सामान तूने महंगा तो नहीं ले लिया। अब वो बगल वाला इतना सस्ता कैसे दे रहा है? नए दुकानदार को मतलब दिमाग खराब हो जाएगा कि यार अब क्या करूं, मैंने तो महंगा ले लिया। लेकिन इस चीज़ को आपको देखना है कि वो कस्टमर ही ऐसा है। सामान आपने महंगा नहीं लिया, सामान आपका रेट ठीक है, बेच भी सही रेट में रहे हो, लेकिन कस्टमर की प्रॉब्लम क्या होती है, 10 कस्टमर में से 2 से 3 कस्टमर आपको ऐसे मिलेंगे नई दुकान करने के बाद, नहीं यार सामान महंगा है, नहीं यार सामान महंगा है। चाहे दूसरी दुकान पे और भी 2 रुपये महंगा ले आए, वो वहाँ नहीं बोलेगा अगर पुरानी दुकान है तो, लेकिन अगर आपकी नई दुकान है तो आपको वो बोलेगा। तो चौथी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको कस्टमर की। और इस चीज़ को मैंने ये वीडियो में बता दिया आपको। अगर कोई ऐसा आपके सामने कस्टमर आए तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न ये कस्टमर का अपनी प्रॉब्लम है कि वो इस चीज़ को कैसे मतलब हैंडल करता है, वो आपको कैसे मतलब इस चीज़ को आपके सामने रखे कि हाँ भाई ये चीज़ इतने रुपए की, आप उसको अपना फ़ायदे से मतलब है। कोई 100 रुपये की चीज़ अगर उसको मगरमाजी क्या बोलते हैं उसको, मतलब भाव तोल, मोल भाव, वो करने में अगर उसको मज़ा आता है, 10 रुपये कम हो गए, बार्गेनिंग करने में उसको मज़ा आता है, 10 रुपये कम हो गए तो 90 रुपये की क्यों नहीं लेगा वो उसकी प्रॉब्लम है। अब उस चीज़ को आपको कैसे सोल्व करना है वो मैंने वीडियो में बता दिया, ठीक है। ये था मेरा चौथा पॉइंट। अच्छा, पांचवा बता दूं मैं, पांचवा और ये लास्ट पॉइंट है स्टॉक मेंटेन करना। कौन सा माल खत्म हो गया, कौन सा माल कहाँ से लेना है, स्टॉक का भी मेंटेन रखना पड़ेगा। नई दुकान वालों को बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि कोई माल है, जैसे
मान लीजिए एक साबुन है पूरे खाने में, जैसे आपने मेरी वीडियो में देखा होगा मेरे पीछे साबुन लगे रहते हैं, तो उनमें ना मतलब अलग अलग कंपनियों के साबुन लगे रहते हैं। तो आप लोगों को ये देखना कि कौन सी कंपनी का साबुन ख़त्म हो गया है। अब एक कंपनी का लाइफ बॉय मान लीजिए फॉर एग्जांपल, या डेटॉल लगा लीजिए कि किसी एक कंपनी का साबुन ख़त्म हो गया, तो उस चीज़ को आपको तुरंत नोट करना है। ये प्रॉब्लम यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई, प्रॉब्लम ही यहीं से शुरू होती है। क्या पता कोई कस्टमर आया, उसने बेसन मांगा और आपके पास ख़त्म हो गया, उस चीज़ को नोट करो। एक काम बढ़ गया ना आपका कि ये मेरा आइटम ख़त्म हो गया, तो मुझे ये अभी नोट करना है। अगले दिन आप सामान लेने जाओगे तब नोट नहीं करना, क्योंकि उस टाइम पे आप कुछ ना कुछ सामान भूल जाओगे कि भाई वो भी ख़त्म हो गया था, और आने के बाद ओ यार ये सामान तो मैं लेके नहीं आया, ये तो मैं भूल गया। तो उस चीज़ को उसी टाइम पे नोट करना आप लोगों को, जिस टाइम पे वो माल ख़त्म होते दिखे कि आपके 1-2 पीस रह गया वो। ये भी एक प्रॉब्लम है। और दूसरा, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा आगे तक ले जाते हैं, क्योंकि आगे तक जाएगी। वो माल ख़त्म तो हो गया, लेकिन आपको अब ये प्रॉब्लम फेस होगी कि वो माल मैं लाऊं कहाँ से। थोड़ी सी पुरानी दुकान हो गई, अब आप लोगों को थोड़ा सा काम भी करना आ गया है, तो प्रॉब्लम ये भी कि माल ख़त्म हो गया है, तो लाऊं कहाँ से, सस्ता कहाँ से मिलेगा मुझे, किस होलसेलर से उठाऊं, डिस्ट्रीब्यूटर से उठाऊं, या बाहर से कोई कटिंग का माल लूँ। बड़े बड़े दिमाग में ख्याल आते हैं, और सबसे ज़्यादा तो कटिंग के माल के ही ख्याल आते होंगे कि भाई कटिंग का माल सस्ता पड़ता है, तो मैं वहाँ से लेके आता हूँ। तो दुकान करने के बाद सबको उस तरह का नॉलेज हो जाता है। और वो कटिंग का माल या कहीं से भी आप लोगे तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिएगा, वही परेशानी है कि सोचना है, वहाँ जाना है, वहाँ से मुझे सामान लाना है, तो टेंशन प्रॉब्लम आपको होगी। ये तो है नहीं कि भाई आपने दुकान कर ली और आपको यहीं पे आके माल मिल गया। सारा माल नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ माल मिल जाएगा। फिर भी कुछ माल के लिए आपको मार्केट में या बाहर कहीं जाना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे मैंने जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को शेयर किए। जो प्रॉब्लम मुझे फेस हो रही है वो आप लोगों को भी मैंने बताया, और ये ओबियसली सभी को जिसने पुरानी दुकान कर रखी है उनके साथ ये प्रॉब्लम होंगी। और जो नई दुकान करने की सोच रहा है तो वो पहले ही वीडियो देख लेना, अपने माइंड में बैठा लेना कि हाँ मैं इन 5 प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता हूँ, तो आप दुकान कर सकते हो इजीली, आप लोगों की दुकान हो जाएगी। तो ये थी मेरी वीडियो। 5 मैंने ऐसे पॉइंट नोट किए जो मेरे ख्याल से मुझे लगा कि हाँ मुझे आप लोगों को बताने चाहिए। आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जिस तरह के आप लोगों के टॉपिक होंगे कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बना दो, वही मैं वीडियो बना देने वाला हूँ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।